एसेंशियली तुम्हारे पास 3 तरीके हैं अपना अकाउंट फंड करने के। या तो प्रॉप फर्म खरीदो, बहुत सारे हैं, भतेरे हैं मार्केट में, या तो खुद की फंडिंग लाओ, पापा का पैसा, दोस्त भाई से लिया, उधारी का पैसा, लोन का पैसा, ज़मीन जायदाद बेचो, अपनी घड़ी बेचो, कोई भी एसेट बेचो और पैसा लाओ ट्रेडिंग के लिए। दैट इज़ सेल्फ फंडेड। एंड थर्ड, कि अगर तुम अच्छा ट्रेड करते हो, कॉन्फिडेंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है, पता है अच्छी तरीके से मैनेज कर लोगे, प्रेशर झेल लोगे, काफ़ी समय से हो मार्केट में, दैट इज़ व्हेन यू कैन गेट इन्वेस्टर्स मनी। मार्केट में कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेके 11+ Forex ब्रोकरेजेस, प्रॉप फर्म्स एंड लिक्विडिटीज़ को कंसल्ट करते हुए मुझे कुछ पता चला है विच कैन हेल्प यू डिसाइड विच इज़ बेस्ट फॉर यू। सबसे पहला है फंडेड अकाउंट। थियोरेटिकली कोई और तुमको पैसे देगा, तुम उसके पैसे लोगे और ट्रेड करोगे, बट ये रियल नहीं है। फंडेड अकाउंट या प्रॉप फर्म, अच्छा क्या है इसमें कि आपका कुछ भी कैपिटल नहीं लग रहा है। टेक्निकली आप एक छोटी सी फीस देकर एक बड़ा अकाउंट ले सकते हो, उसमें प्रूफ कर सकते हो कि आपको ट्रेडिंग आती है बाय पासिंग देयर चैलेंजेस, एंड अगर आप वो चैलेंजेस पास करते हो तो आपको फंडिंग मिल जाती है उस कंपनी की तरफ से। एंड आपको जब भी प्रॉफिट होगा चैलेंज पास करने के बाद, आप 80% 70% खुद रखोगे एंड 30% 20% या कई केसेस में 10% सिर्फ कंपनी रखेगी। साउंड्स ग्रेट, राइट? बट क्या ये सच में होता है? सी, फॉर द मोस्ट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रॉप फर्म या फंडेड अकाउंट्स एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे काम करते हैं। कैसे? जब तक उनके क्लेम्स कम रहेंगे वो क्लेम सेटल करते रहेंगे। जब भी क्लेम अमाउंट बढ़ेगा या सेटलमेंट अमाउंट बढ़ेगा, वो ट्राई करेंगे हर वो पैतरा आजमाने का जिससे वो क्लेम अवॉइड कर पाए, कोई ना कोई क्लॉज देके, कोई ना कोई हिडन रूल देके, कोई ना कोई नई पॉलिसी बता के। एसेंशियली फंडेड अकाउंट्स इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जब मैं लोगों को कंसल्ट करता था और जब मैंने लोगों को हेल्प किया उनकी खुद की प्रॉप फर्म बनाने में, वी हैड अ स्पेशलाइज्ड सेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, एंड हम लोग ऐसे ऐसे रूल्स डालते थे, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन डालते थे ताकि सामने वाले को पे आउट डिनाई कर पाए हम लोग। एंड ये इंपॉर्टेंट है, आप समझो, जब तक सेल्स बढ़ी रहेगी फंडेड अकाउंट्स की तब तक ठीक है, एंड अगर विड्रॉल अमाउंट या पे आउट अमाउंट सेल अमाउंट से ज्यादा हो गया तो फिर कोई कंपनी अपनी जेब से पैसा थोड़ी देगी आपको। वेल, हर चीज गलत नहीं है। सी, इफ यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड आप स्टार्टिंग में इतना रिस्क नहीं करना चाहते और अपना रिस्क लिमिट करना चाहते हो, देन मे बी प्रॉप फर्म आपके लिए सही है। बट माइंड यू, ये सब करने में, अच्छे से करने में टाइम लगता है। कई लोग हैं जो ट्रेडिंग के ऐसे लूप में फंस जाते हैं जो 25 अकाउंट 30 अकाउंट खरीदते हैं। अगर आप एवरेज में $100 का भी एक डिसेंट साइज का फंडिंग अकाउंट लोगे, आप कितनी बार वो अकाउंट खरीदोगे और कितनी बार आपको खरीदना चाहिए? एट व्हाट टाइम यू शुड नो कि यार अब शायद ज्यादा हो गया। सो बॉटम लाइन ये है कि ये तभी काम आएगा, फंडेड अकाउंट्स तभी काम आएंगे जब आप स्टार्ट कर रहे हो या सच में तुमको एक भगवान जैसी प्रॉप फर्म मिल जाए तभी। अदरवाइज इट इज़ जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड थिंकिंग कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर लोगे फंडेड अकाउंट के दम पे। हाथ जोड़ रहा हूँ, अभी से मत करो। खुद का पैसा, माँ बाप का पैसा, अपना समय, बाकियों का समय, फंडेड ट्रेडिंग को फुल टाइम ट्रेडिंग ऐसी समझने की गलतफहमी मत करो। नाउ सेल्फ फंडेड, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। यहाँ पे गलती भी आपकी, पैसा भी आपका, सब कुछ आपका। दिस वन विल हिट यू पर्सनल बिकॉज इट इज सेल्फ फंडेड होना। मतलब कोई एसेट या किसी भी तरीके से आपके पास पैसा आया एंड आपने सोचा ये तो एडिशनल इनकम है, इसको मैं ट्रेडिंग में लगाता हूँ, इसको लेकर मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ जिसपे मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। दैट इज द ग्रेट पार्ट ऑफ बीइंग सेल्फ फंडेड। आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल जस्टिफाई नहीं करना, आपको जो मर्जी आएगी वो करना है, आप अपने मन के मालिक हो। बट दिस ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट। व्हाट कॉस्ट? एक भी डॉलर जब आपका लूज होता है वो आपका पर्सनल होता है। $10 आप कमाओगे आपको खुशी होगी, एंड $2 जब आप लॉस करोगे तो आपको बुरा लगेगा, एंड दिस लॉस विल फील पर्सनल। द साइकोलॉजिकल वेटेज ऑफ लूजिंग योर ओन मनी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, जिसके लिए शायद आपने बहुत मेहनत की या शायद एसेट बेचा है, वो बहुत डिफिकल्ट है। इसी वजह से अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो या फिर अगर आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ये झेलने के लिए, ये प्रेशर झेलने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो, तो सेल्फ फंडेड इज जस्ट अनदर वे टू योर मिजरी। बट क्या ये सब कुछ गलत है? क्या सेल्फ फंडेड नहीं होना चाहिए? No, I believe in my opinion, self-funded is better than being in a funded account. क्यों?
क्योंकि जब आपका खुद का पैसा लगा होता है ना, यू हैव योर स्किन इन द गेम। एट दैट पॉइंट इन टाइम आप बहुत ज्यादा कॉशियस होते हो, एंड कॉशियस डिफेंसिव होना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। इट इज अ वेरी गुड बिहेवियर। अगर आप महीने का 4% भी बना रहे हो, दैट इज अ फिनोमिनल रिटर्न। आप छोटे कैपिटल पे मत सोचो। मैं समझ पा रहा हूँ कि यार शायद आपको $10,000 पे 4% बहुत कम लगेगा, या $5,000 पे 3% 5% बहुत कम लगेगा, एंड यू विल स्ट्राइव हार्डर फॉर बिगर परसेंटेजेस। बट पर्सनल अकाउंट में अगर आदत डालोगे कि मैं छोटे परसेंटेजेस के साथ सही रहता हूँ, खुश रहता हूँ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑल्सो बिकॉज सेल्फ फंडिंग इज द हार्डेस्ट, इट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग, एंड ये रिवॉर्ड आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है। हर एक पिप, द एबिलिटी टू विड्रॉ एनी टाइम, एंड showing someone your track record will mean volume. Now to be honest, self funding आपके लाइफ का या ट्रेडिंग जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज रहेगा, क्योंकि छोटे से छोटा लॉस आपका पर्सनल पॉकेट से एक्सपेंस है, और छोटे से छोटा विन आपको ऐसा डोपामिन रश देगा कि आप सोचोगे आप अपने चाहने वालों के लिए क्या नहीं कर लो। कुछ नई बाइक ले लो, कुछ नया गिफ्ट ले लो, कुछ तो उनके लिए कर दो जिससे आपको इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिले। क्योंकि सेल्फ फंडेड ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां पर ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और क्योंकि ट्रेडिंग इन जनरल इस तरीके से रिवॉर्ड नहीं करती है कि आपको ग्रेटिट्यूड फील हो, ईजी मनी लगता है, इसीलिए जब इसमें लॉस होगा ना, वो बहुत पर्सनल होगा। इसी दौरान, इसी फेज में आप या मैक्सिमम लोग यहीं पे क्विट करेंगे, क्योंकि जब ओवरबर्डन हो जाएगा लॉसेस का, आपने शायद कहीं से उधार लिया है या खुद का कोई एसेट बेचा होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड की चेन बेच के फंड किया है, अब गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, बट आपने वो ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। तो समझ पा रहे हो, वो दर्द जो होगा ना, दैट विल बी पर्सनल, बट all of this is very rewarding if you make it. As I say, this will be the hardest, but this will be the most rewarding. Now the third one, किसी और इन्वेस्टर का पैसा, and I mean by that बहुत ज़्यादा पैसा। इसमें पता है क्या होगा, कोई आपको मिला जिसको आप अच्छे लगे, जिसको आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा लगा, वो बोलता है कि आप उसके लिए पैसा मैनेज करो। दिस विल बी द टफेस्ट, बिकॉज ये ना आपका पैसे से रिलेशन बट पर्सनल रिलेशन उस बंदे के साथ खराब कर सकता है। जब आप किसी और का पैसा लेते हो तो आपकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अच्छी तरीके से उसको मैनेज करो, रिपोर्ट करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, एंड और फंडिंग उठाओ। एंड ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी स्ट्रैटेजी पे, आपको इतना भरोसा है अपने वर्किंग पे, अपने मेंटल स्टेट पे, अपने एनवायरनमेंट पे, दैट यू आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस। वी आर इन अ प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्री लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। आपकी जजमेंट आपका परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग न्यू इन्वेस्टर्स, एंड ये इन्वेस्टर्स का चक्कर बड़ा ही स्वीट होता है। इट्स जस्ट लाइक मैजिक। जब आप 4 बड़े इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पैसा बनाते हो, दे विल टॉक एंड दे विल टॉक अमंग्स देयर फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग न्यू रेफरेंसेस, न्यू लीड्स, एंड अगेन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो नया पैसा मिलते रहता है। अब उस नए पैसे से जब आपको प्रॉफिट शेयर मिलता है, इवन दो इट इज 20% और 30%, दैट हेल्प्स यू कंपाउंड योर पर्सनल फंड। अब जब आपके पास दूसरे की सेविंग्स है, दूसरे का ट्रस्ट है, यू विल बी स्केयर्ड टू टेक ट्रेड, एंड दिस इज वेरी नेचुरल। एज आई सेड, दूसरे का पैसा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बट एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जब इन्वेस्टर्स के पैसे पे ड्रॉडाउन आता है तो वो ड्रॉडाउन साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब कर सकता है आपको। क्यों? क्योंकि आप ना सिर्फ अपना ट्रस्ट बल्कि अपना रिलेशनशिप विद मनी एंड योर ओन रिलेशनशिप विद दैट इन्वेस्टर्स एंड देयर लाइफ सेविंग्स, वो सब दाव पे लगा रहे हो। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बड़ा चैलेंज है। अब जब लॉस होगा तो ये आपको रात को हॉन्ट करेगा, आपको सोने नहीं देगा। अब जब लॉस होगा तो आपको खुद पे डाउट आएगा, आपके सिस्टम पे डाउट आएगा। अब जब लॉस होगा तो आपको अपने परफॉर्मेंस पे बड़ा सा दाग मिलेगा, जिसके बाद आप शायद और इन्वेस्टर्स ना ले पाओ। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप इन्वेस्टर का पैसा तब तक मत लो जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट हो अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी मेथोडोलॉजी में, अपने एनवायरनमेंट में और अपने तौर तरीकों में। आपको जिस तरीके से उसका प्रेशर झेलना पड़ेगा, जिस तरीके से लगातार हर लॉसेस पे उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपके तौर तरीके जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब इन्वेस्टर को अगर लॉस होता है एंड आप उस हफ्ते पार्टी करते हुए किसी बीच में किसी क्लब में दिख गए, तो पता है क्या बोलेगा वो कि यार ये बातें तो बहुत बड़ी करता है,
बट इसका रिजल्ट कुछ नहीं, राइट? दैट इज वन ऑफ द अगलीस्ट थिंग्स यू विल हियर एंड दैट विल शैटर योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। किसी और का पैसा लेना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ you have thoroughly tested yourself, you have thoroughly tested the market conditions, you have thoroughly tested everything which can go wrong in your trading career. So eventually करना क्या चाहिए यार? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ट्रेडिंग मत करो। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो तो ये गलत है, unless you have crores of rupees of investors fund। आपने बहुत अच्छा फंड एस्टैब्लिश किया है, आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आते रहता है बिकॉज यू हैव अदर बिजनेसेस। अगर इसके बावजूद आप चाह रहे हो कि आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो प्रोफेशनली थोड़ा सा, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू डू सम कोर्सेज, गेट अ जॉब इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इनटू एक्चुअल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बट अगर वो समय भी चला गया है एंड आप रिटेल ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फंडिंग अकाउंट्स को एज अ ट्राई आउट ले सकते हो। नेवर डिपेंड ऑन इट। कौन सी कंपनी कब बंद हो जाएगी, कब पे आउट डिनाई होगा, किसी को नहीं पता। उस पर 100% रिलाई मत करो, बट जब तक उससे पैसा आ रहा है, यूज दैट मनी टू फंड योर ओन कैपिटल। जब खुद का कैपिटल आएगा, एंजॉय द स्टेज। ये स्टेज पे खुद के कैपिटल पे आपको पैसे लगातार फ्यूल अप करते रहना है ताकि आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स बना पाओ। जब कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, एक अच्छा वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, तब एंड सिर्फ तब अगर आपको फील होता है कि आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टर्स मनी ले